नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बीइंग सुपीरियर में। तो आज जिस टॉपिक पर मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ वो है फ्यू और लिटिल। तो आज हम समझें कि फ्यू और लिटिल में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि हम इनका यूज़ किस तरीके से करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जब हम फ्यू और लिटिल की बात करते हैं तो दोनों में एक चीज़ कॉमन होता है कि दोनों का जो मीनिंग होता है ना, वो एक समान होता है। दोनों का मीनिंग क्या होता है? दोनों का मीनिंग होता है कम या थोड़ा। दोनों का मीनिंग क्या होता है? कम या थोड़ा होता है। ठीक है। अब कई बार हमें ये लगता है कि चूँकि दोनों का मीनिंग जो है एक समान है, दोनों का मीनिंग सेम है, तो इनको हम जैसे चाहे वैसे यूज़ कर सकते हैं। जब हमारा मन करे हम फ्यू का यूज़ कर सकते हैं, जब हमारा मन करे हम लिटिल का यूज़ करते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है, लेकिन अगर हम ऐसा सोचते हैं तो बिल्कुल गलत सोच है दोस्तों। क्यों? क्योंकि दोनों का मीनिंग भले ही सेम है, बट दोनों का जो काम करने का या यूज़, दोनों को हम जिस तरीके से यूज़ करते हैं उसमें थोड़ा डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है? पहले चलिए वो समझते हैं। तो जो फ्यू है वो बेसिकली नंबर्स के लिए यूज़ होता है। नंबर्स यानी कि संख्या। जो फ्यू है वो संख्या को एक्सप्रेस करता है, इंडिकेट करता है। जबकि जो लिटिल होता है, ये क्वांटिटी को डिनोट करता है या क्वांटिटी को इंडिकेट करता है। क्वांटिटी यानी कि मात्रा। जो फ्यू है वो नंबर्स को इंडिकेट करता है, जबकि जो लिटिल है वो क्वांटिटी को इंडिकेट करता है। भले ही दोनों का मीनिंग होता है कम या थोड़ा, बट दोनों जो हैं वो अलग अलग चीज़ों के लिए यूज़ होते हैं। जैसे जो फ्यू होता है वो नंबर्स के लिए और जो लिटिल है वो मात्रा के लिए यूज़ होता है। ठीक है। अब जैसे कि हम देख रहे हैं, जो फ्यू है वो नंबर्स के लिए यूज़ होते हैं। इससे हमें ये एक चीज़ समझ में आता है, जो फ्यू होता है वो हमेशा काउंटेबल नाउन्स के लिए यूज़ होता है। किसके लिए यूज़ होता है? ये हमेशा काउंटेबल नाउन्स के लिए यूज़ होते हैं। काउंटेबल नाउन्स के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है। अब बात करें लिटिल की, तो चूंकि ये क्वांटिटी यानी कि मात्रा को इंडिकेट करते हैं, तो इनका यूज़ हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है। इनका यूज़ हमेशा किसके साथ होता है? तो इनका यूज़ हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है। ठीक है। अब आप में से कई ये सोचते होंगे कि यार ये काउंटेबल नाउन क्या होता है और ये अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है। तो चलिए मैं आपको इसको थोड़ा सा समझा देता हूँ। तो अनकाउंटेबल नाउन्स वे नाउन्स होते हैं जिनको हम 1, 2, 3 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है। काउंटेबल नाउन क्या होते हैं? वे नाउन्स होते हैं दुनिया में चाहे जो भी हो, जितने भी नाउन्स हैं ना, उनमें से ऐसे सभी नाउन जिन्हें हम 1, 2, 3 के रूप में गिन सकते हैं, उस फॉर्म में लिख सकते हैं, वो सभी काउंटेबल नाउन होते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं बोलता हूँ एप्पल, मैं कहता हूँ एप्पल, तो क्या मैं एप्पल को 1 एप्पल, 2 एप्पल्स, 3 एप्पल्स बोल सकता हूँ? बोल सकता हूँ, बिल्कुल बोल सकता हूँ। मैं एप्पल्स को 1 एप्पल, 2 एप्पल्स या 3 एप्पल्स, है ना, बोल सकता हूँ ना? बिल्कुल बोल सकता हूँ। तो एप्पल क्या हो गया? एप्पल क्या हो गया? वो एक काउंटेबल नाउन हो गया। क्यों? क्योंकि मैं एप्पल्स को 1, 2, 3 के रूप में गिन सकता हूँ। 1 सेब, 2 सेब, 3 सेब गिन सकते हैं। ठीक है। मान लो हम बात करें बॉल की, जी बॉल, है ना, तो क्या मैं बॉल को 1, 2, 3 के रूप में गिन सकता हूँ? मैं बोल सकता हूँ क्या? 1 बॉल, 2 बॉल, 3 बॉल, बिल्कुल मैं बोल सकता हूँ। बॉल को मैं क्या बोल सकता हूँ? 1 बॉल बोल सकता हूँ, 2 बॉल्स भी बोल सकता हूँ और 3 बॉल्स भी बोल सकता हूँ। तो बॉल भी क्या हो गया? ये भी एक काउंटेबल नाउन हो गया। अगर मैं बात करूँ इस मार्कर पेन की, ठीक है, मार्कर पेन की बात करूँ, जैसे पेन की बात करें, तो क्या मैं पेन को 1 पेन, 2 पेन, 3 पेन बोल सकता हूँ? तो पेन को भी मैं 1, 2, 3 के रूप में गिन सकता हूँ, क्योंकि मैं 1 पेन, 2 पेन, 3 पेन बोल सकता हूँ ना। तो पेन भी क्या हो गया? वो काउंटेबल नाउन हो गया। तो दुनिया में आपको जो भी नाउन ऐसे मिले जिनको आप 1, 2, 3 के रूप में गिन सको, वो सभी क्या होंगे? वो काउंटेबल नाउन होंगे। ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि काउंटेबल नाउन क्या होता है। अब चलिए देखते हैं अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है। तो अनकाउंटेबल नाउन वे नाउन होते हैं जिनको हम 1, 2, 3 के रूप में नहीं गिन सकते हैं। ये 1, 2, 3 के फॉर्म में
गिने नहीं जा सकते हैं, वो होते हैं अनकाउंटेबल नाउन। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं यहाँ कहूँ वाटर, वाटर मैंने कहा, ठीक है, वाटर यानी पानी, तो क्या मैं वाटर को बोल सकता हूँ 1 वाटर, 2 वाटर, 3 वाटर? नहीं बोल सकता हूँ। क्यों? क्योंकि हम इसको कभी भी इस तरीके से इंडिकेट नहीं कर सकते। मैं हाँ ये कह सकता हूँ 1 ग्लास वाटर, 2 ग्लास वाटर, 3 ग्लास वाटर। तो यहाँ पर जो मैं 1, 2 और 3 बोल रहा हूँ, ये वाटर के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं ग्लास के लिए बोल रहा हूँ। मैं किसके लिए बोल रहा हूँ? ग्लास के लिए, जो 1, 2, 3 यूज़ कर रहा हूँ। तो ग्लास यहाँ पर क्या हो जाएगा? ग्लास हो जाएगा काउंटेबल नाउन, क्योंकि उसके लिए हम 1 ग्लास, 2 ग्लास, 3 ग्लास बोल रहे हैं। बट हम वाटर के लिए 1 वाटर, 2 वाटर, 3 वाटर नहीं बोल सकते, इसलिए वाटर क्या हो जाएगा? ये अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार अगर मैं बोलूँ एयर, एयर हवा, तो क्या मैं हवा को 1 हवा, 2 हवा, 3 हवा या फिर 1 एयर, 2 एयर, 3 एयर बोल सकता हूँ? नहीं बोल सकता। हम कभी भी ऐसा नहीं बोलते हैं कि 1 एयर, 2 एयर और 3 एयर, है ना। ऐसा बोलेंगे तो वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो एयर भी क्या हो जाएगा? वो अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा। ठीक है। अगर मैं शुगर बोलूँ, शुगर, ठीक है, शक्कर, तो क्या मैं शुगर को बोल सकता हूँ 1 शुगर, 2 शुगर या फिर 3 शुगर? क्या हम कभी बोलते हैं? जैसे हम शॉप जाते हैं तो हम क्या शॉपकीपर को ये बोलते हैं कि हमें 1 शक्कर चाहिए, 2 शक्कर चाहिए या फिर 3 शक्कर चाहिए? हम उसको बोलते हैं कि हमें 1 किलो शक्कर चाहिए, है ना, या आधा किलो शक्कर चाहिए। तो जो हम 1 kg या 2 kg या फिर 3 kg बोलते हैं, है ना, तो वो हम जो 1, 2, 3 बोल रहे हैं वो किसके लिए बोल रहे हैं? हम kg के लिए बोल रहे हैं, है ना। 1 kg शुगर चाहिए या फिर 2 kg शुगर चाहिए या फिर 3 kg शुगर चाहिए। तो जो 1, 2 और 3 बोल रहे हैं हम, वो इस kg के लिए बोल रहे हैं दोस्तों। ठीक है, हम kg के लिए बोल रहे हैं, ना कि शुगर के लिए। हम कभी भी 1 शुगर, 2 शुगर, 3 शुगर नहीं बोलेंगे। ठीक है। तो इसलिए ये जो शुगर है वो भी अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा। ठीक है। तो आई होप आपको अनकाउंटेबल नाउन भी समझ में आया होगा कि काउंटेबल क्या होता है। काउंटेबल नाउन वे नाउन होते हैं जिन्हें हम 1, 2, 3 के रूप में गिन सकते हैं। ठीक है। और अनकाउंटेबल नाउन वे नाउन होते हैं जिन्हें हम 1, 2, 3 के रूप में गिन नहीं सकते। ठीक है। आई होप इन दोनों का बेसिक डिफरेंस आपको समझ में आया होगा। अब चलिए मुड़ते हैं हम हमारे फ्यू और लिटिल पर। तो दोस्तों अभी हमने देखा कि फ्यू कहाँ यूज़ होता है और लिटिल कहाँ यूज़ होता है। अब दोनों को हम थोड़ा डिटेल से एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं और शुरुआत करते हैं फ्यू से। तो जब हम फ्यू की बात करते हैं तो इसके 3 फॉर्म होते हैं। कौन कौन से होते हैं? इसके 3 फॉर्म होते हैं, फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू। ठीक है। फ्यू के 3 फॉर्म हुए, फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू। अब फ्यू क्या है? तो जब कोई चीज़ हमारे पास होती है, हमारे पास वो सफिशिएंट मात्रा में नहीं होती है, सफिशिएंट संख्या में, नंबर में बोलूँगा, क्योंकि मात्रा तो लिटिल के लिए होता है ना। तो जब कोई चीज़ हमारे पास होती है बट वो इनसफिशिएंट होता है, अपर्याप्त होता है, तब उसको हम एक्सप्रेस करने के लिए फ्यू का यूज़ करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल के लिए लिखूँ, आई हैव फ्यू एप्पल्स। ठीक है। आई हैव फ्यू एप्पल्स, मतलब एप्पल्स तो हैं बट बहुत कम है, इतने कम है कि मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ उस चीज़ से जो मेरे पास है। मैं कहीं ना कहीं ये मानता हूँ कि ये पर्याप्त नहीं है। तो जब कोई चीज़ पर्याप्त नहीं होती है तो उसको दर्शाने के लिए हम फ्यू का यूज़ करते हैं। और आप जानते हैं कि फ्यू का यूज़ हम कब करते हैं? तीनों फॉर्म ही कब यूज़ होगा फ्यू का? काउंटेबल नाउन्स के साथ, यानी कि ऐसे नाउन्स जिनको हम गिन सकते हैं 1, 2, 3 के फॉर्म में। ठीक है। तो जब कोई चीज़ हमारे पास है बस, बट वो क्या है? बहुत कम है, पर्याप्त नहीं है, तो उसको दर्शाने के लिए हम फ्यू का यूज़ करेंगे। ठीक है। आप किसी से बोलोगे ना आई हैव फ्यू एप्पल्स, ठीक है, तो वो सामने वाला समझ जाएगा कि इसके पास एप्पल तो है बट न के बराबर है। ठीक है। तो हम फ्यू का यूज़ कैसे करेंगे समझ गए होंगे आप, कि जब कोई चीज़ हमारे पास हो बट वो पर्याप्त ना हो तब। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अ फ्यू पर। तो अ फ्यू का यूज़ हम तब करते हैं, वैसे ये भी कम होता है, ठीक है, फ्यू भी बहुत कम होता है और अ फ्यू भी कम होता है, बट क्या होता है इसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट होता है। इसमें क्या होता है, कोई चीज़ हमारे पास होती है, वो कम होती है, रहने के लिए कम होती है, बट वो क्या होती है, थोड़ी पर्याप्त होती है। वो क्या होती है? पर्याप्त होती है। वो हमें एक पॉजिटिव सेंस देता है। जैसे क्या था, जो फ्यू था
वो निगेटिव सेंस दे रहा था। कैसे निगेटिव सेंस दे रहा था कि वो हमारे पास थी बट पर्याप्त नहीं थी, इसलिए हमारा जो माइंडसेट था वो निगेटिव था। बट जब हम आई ऑफ यू पर आते हैं तो तब भी कम है, लेकिन कम से कम इतना है कि हम बता सकते हैं कि हम उसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जब कोई चीज़ हमारे पास हो और पर्याप्त हो तब हम ऑफ यू का यूज़ करते हैं। ठीक है, जब चीज़ें पर्याप्त हो, पर्याप्त संख्या में हो, ठीक है, पर्याप्त संख्या में हो तब हम ऑफ यू का यूज़ करते हैं। और फ्यू का यूज़ कब करते हैं? जब अपर्याप्त हो, यानी कि इनसफिशिएंट हो। जब इनसफिशिएंट हो तब फ्यू का यूज़ करेंगे, जब सफिशिएंट हो तब हम ऑफ यू का यूज़ करेंगे। जैसे एग्जांपल लिखूँ, आई हैव अ फ्यू एप्पल्स। अब देखिए यहाँ पर भी मेरे पास एप्पल्स हैं, बट इस बार क्या हो रहा है, मेरे पास हालांकि एप्पल कम है बट अपर्याप्त मात्रा में है जिनका मैं यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, अगर कोई मुझसे मांगता है एप्पल सेकंड सेंटेंस में तो मैं उनको दे भी सकता हूँ, क्योंकि वो जो एप्पल है मेरे पास पर्याप्त मात्रा में है। तो जो अब जो होता है वो एक पॉजिटिव सेंस देता है। अब मैं ये भी कह सकता हूँ कि जब हम निगेटिव बात करते हैं ना तो हम फ्यू का यूज़ करते हैं, और जब पॉजिटिव बात करते हैं तब हम अ फ्यू का यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि फ्यू में बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है, जबकि अ फ्यू में उससे थोड़ा सा अधिक होता है, पर्याप्त मात्रा में हमारे पास होता है। ठीक है, बताने लायक हमारे पास होता है। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं द फ्यू को समझते हैं, इसका मतलब क्या होता है। तो देखिए जैसे लिखा है द फ्यू, मान लो कोई हमारे पास है, कोई चीज़ है, हालांकि कम है, पर उस सभी के बारे में जब हम बात करके हैं, जितना हमारे पास है, ठीक है, कोई भी चीज़ हमारे पास जितना है उस सभी के बारे में हम बात करते हैं, तो उसको बताने के लिए हम द फ्यू का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे मैं कहता हूँ द फ्यू एप्पल्स आई हैव बीन ईटन, मतलब मेरे पास जो कुछ भी आम थे, आम बोलता हूँ जी, एप्पल, मेरे पास जितने भी एप्पल थे वो सभी खा लिए गए हैं। तो मान लो कुछ एप्पल थे मेरे पास, तो मैं उन पूरे एप्पल्स के बारे में बोल रहा हूँ कि उन सारे एप्पल्स को खा लिया गया है, मतलब अब कुछ भी नहीं बचा है, क्योंकि मैं उन सभी के बारे में बात कर रहा हूँ। तो जब कोई चीज़ हमारे पास होती है, हम उन सभी के बारे में बात करते हैं ना, तब हम यूज़ करते हैं द फ्यू का। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा फ्यू क्या होता है, अ फ्यू क्या होता है और द फ्यू क्या होता है, और इनका यूज़ हम कब करते हैं। फ्यू का यूज़ हम तब करते हैं जब कोई चीज़ हमारे पास होती है बट वो सफिशिएंट नहीं होती है। अ फ्यू का यूज़ हम तब करते हैं जब कोई चीज़ हमारे पास होती है और वो सफिशिएंट होती है। ठीक है, और द फ्यू का यूज़ हम तब करते हैं जब कोई चीज़ हमारे पास होती है और उन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं, तो हम द फ्यू का यूज़ करते हैं। और इन तीनों फॉर्म का यूज़ हम किसके साथ करते हैं, तो हम हमेशा काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं। और काउंटेबल नाउन क्या होता है, तो वो होता है ऐसा नाउन जो हम 1, 2, 3 के रूप में गिन सकें। ठीक है, तो ये तो है फ्यू। अब बढ़ते हैं हम लिटिल पे। तो लिटिल भी लगभग इसी के जैसे उसका भी यूज़ होता है, बस वो क्या होता है यूज़, तो वो एक अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज़ होता है। तो यहीं पर मैं यहीं लिख देता हूँ, इसी के स्थान पर लिटिल। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ फ्यू की जगह लिटिल। लिटिल के भी 3 फॉर्म होते हैं, जैसे फ्यू के 3 फॉर्म थे। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अ लिटिल, यहाँ पर अ लिटिल हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा द लिटिल। द लिटिल हो गया। अब देखिए मीनिंग जो है वो एकदम सेम है। लिटिल का भी बहुत कम, जब कोई चीज़ हमारे पास हो और अपर्याप्त हो, इनसफिशिएंट हो, तब हम लिटिल का यूज़ करते हैं। जब कोई चीज़ हमारे पास हो, हालांकि कम हो बट पर्याप्त हो, सफिशिएंट हो, तब हम अ लिटिल का यूज़ करते हैं। और जब कुछ चीज़ हमारे पास है और हम उन सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं, तो हम द लिटिल का यूज़ करते हैं। बट कंडीशन क्या है कि जो चीज़ हम बात कर रहे हैं, जिस नाउन के बारे में हम बात कर रहे हैं, वो क्या होना चाहिए, वो अनकाउंटेबल नाउन होना चाहिए, यानी कि ऐसा नाउन जिसे हम 1, 2, 3 के रूप में गिन ना सके। ठीक है, जैसे नॉलेज हो गया आपका, ठीक है, लॉ हो गया, मतलब जितने एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना वो अनकाउंटेबल नाउन होंगे। ठीक है, जैसे वाटर हो गया,
एयर हो गया, आपका फ्यूल हो गया, है ना। ये सभी क्या हैं, ये सभी अनकाउंटेबल नाउन है। जैसे एग्जांपल के लिए समझते हैं, शुगर लेके चलते हैं, जैसे अभी बोल रहा था शुगर, ठीक है। तो एप्पल तो यहाँ लागू नहीं होगा क्योंकि वो काउंटेबल नाउन है। तो मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ, शुगर लिखता हूँ। आई हैव लिटिल शुगर, लिटिल शुगर, ठीक है। शुगर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, जिसे हम 1, 2, 3 के रूप में नहीं गिन सकते। ओके, तो आई हैव लिटिल शुगर, तो इसका मतलब क्या है, मेरे पास हालांकि शुगर है बट वो पर्याप्त नहीं है। मान लो कोई अगर मुझसे मांगने आता है तो मैं उसको देने की स्थिति में नहीं हूँ, क्योंकि जो शुगर है वो ना के बराबर है मेरे पास, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, ये हमें एक निगेटिव सेंस दे रहा है। तो हम ये कह सकते हैं वो चीज़ हमारे पास ना के बराबर है, इसलिए हम आपको वो चीज़ नहीं दे सकते हैं। मैं आपको शक्कर नहीं दे सकता, क्यों, क्योंकि वो मेरे पास ना के बराबर है, मेरे पास पर्याप्त मात्रा में नहीं है, ठीक है। अब मैं अदर आऊँ अ लिटिल पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अ लिटिल शुगर लिख देता हूँ, अ लिटिल शुगर। अब देखिए इसका सेंस क्या होता है, तो मेरे पास शुगर है, हालांकि कम है, बट इतने हैं कि अगर कोई मुझसे मांगता है तो मैं उसको थोड़ा सा दे सकता हूँ। क्यों, क्योंकि वो जो शुगर है वो मेरे पास पर्याप्त मात्रा में है, इतना भी कम नहीं है कि मैं उसको ना दे पाऊँ, पर्याप्त मात्रा में है, इसलिए अगर कोई मुझसे मांगता है तो मैं थोड़ा बहुत उनको दे सकता हूँ। तो ये क्या कर रहा है, एक पॉजिटिव सेंस दे रहा है, पॉजिटिव सेंस दे रहा है कि मेरे पास है, कम है लेकिन पर्याप्त है, इतना है कि हम उसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जो लिटिल था वो क्या था, पर्याप्त नहीं था, लेकिन जो अ लिटिल है ये हमें ये बता रहा है कि कोई चीज़ हमारे पास है और पर्याप्त मात्रा में है, ठीक है। तो जब कोई चीज़ हमारे पास पर्याप्त मात्रा में ना हो तो हम लिटिल का यूज़ करेंगे अनकाउंटेबल नाउन के साथ, और जब कोई चीज़ हमारे पास पर्याप्त मात्रा में हो, भले वो कम हो पर पर्याप्त मात्रा में हो, तो हम अ लिटिल का यूज़ करेंगे, कब, अनकाउंटेबल नाउन के साथ, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं द लिटिल पर। तो द लिटिल मतलब मान लो कोई चीज़ हमारे पास है, ठीक है। अब जब हम उस सारी चीज़ों जो हमारे पास है उन सब की बात करते हैं तो वहाँ पर हम द लिटिल का यूज़ करेंगे अनकाउंटेबल नाउन के लिए, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ, जैसे द लिटिल, यहाँ फ्यू की जगह क्या आ जाएगा, द लिटिल। द लिटिल शुगर आई हैड, शुगर आई हैड, आई पुट इट इन द टी। मतलब जो कुछ शक्कर मेरे पास थे, जितना कुछ शक्कर मेरे पास था, मैंने उन सभी को चाय में डाल दिया। तो अब क्या हुआ, मेरे पास कोई शक्कर नहीं बचा है। तो जितना भी शक्कर हमारे पास था ना, उन सभी के बारे में ये बोला जा रहा है कि वो शक्कर जो मेरे पास थे मैंने उनको चाय में डाल दिया, तो अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है। तो द लिटिल का यूज़ कब होता है, जब कोई चीज़ हमारे पास होती है, हम उन सभी के बारे में बात करते हैं ना, तो उस कंडीशन में होता है यूज़ द लिटिल का। अब कब यूज़ होता है, इन तीनों फॉर्म का लिटिल के, तो इन तीनों फॉर्म का लिटिल के हम हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के साथ ही यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि फ्यू क्या होता है, लिटिल क्या होता है, और इन दोनों के बीच में एक बेसिक डिफरेंस क्या होता है।